हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। लेट्स सी हियर क्या आने वाला है। अगला 15 दिन कैसा बीतेगा आपके लिए कैप्रिकॉर्न्स। एंड ये बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सब नीचे दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके देख सकेंगे। सो लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज़ कमिंग फॉर द कैप्रिकॉर्न पीपल इन द नेक्स्ट 15 डेज। ओके, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पहले सारे कार्ड्स देख लेते हैं। व्हाट इज़ हियर? Distant horizons, number 36. Stay optimistic about your love life, romantic feelings. Okay, surrender to the divine full moon. Interesting. Eight of Cups, the Hierophant, the Wheel of Fortune. Wow. Listen. Capricorns, ये time बहुत important है because you need to understand कि कुछ चेंजेस आपके लाइफ में ऐसे या इस प्रकार आए हैं ऑलरेडी, आई थिंक, या आ रहे हैं, जो आपके लाइफ के पूरे रियलिटी को बदल सकता है, एंड इन अ गुड वे, इन अ वेरी पॉजिटिव वे। ठीक है, बिकॉज आई सी दैट कुछ लोगों के लिए आपको ऐसे कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ा है, कुछ चीज़ें आपसे ले लिया गया है, कुछ रिलेशनशिप्स, कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ ना कुछ फ्रेंड्स में भी आप ऑलरेडी जा चुके हैं आपके लाइफ से, या आपको ऑलरेडी इन चीज़ों को छोड़ना पड़ा है पीछे। इट इज़ बिकॉज कि ये चीज़ें आपके लिए था ही नहीं, एंड देर आर बेटर थिंग्स, बेटर चीज़ें हैं इनके बदले में जो यूनिवर्स आपको देना चाहेंगे, इसी वक्त नहीं, कुछ देर बाद, कुछ समय के बाद। सो कोई भी चीज़, कोई भी टाइप का एंडिंग जो घटा है आपकी ज़िंदगी में, कि मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए था बट मुझे यहाँ पे एंडिंग देखने को मिला, या मेरी ये फ्रेंडशिप टूट गई इस इंसान के साथ, या मेरा जॉब चला गया, या मेरा बिजनेस डूब गया, या वट एवर इट इज़, कुछ भी चीज़ जिसे आप बहुत ही नेगेटिवली देख रहे हो, या आपको लग रहा है कि ये मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था इस चीज़ से या इस इंसान से, यूनिवर्स इज सेइंग कि इससे होने दीजिए, क्योंकि दिस इज़ समथिंग जो आपसे इसलिए ले लिया गया है या ले लिया जा रहा है क्योंकि ये आपके लिए है नहीं। दिस इज़ नॉट मेंट फॉर यू, या फिर इस चीज़ का, इस इंसान का आपकी ज़िंदगी में जो काम था वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। दैट इज़ वाई दिस पर्सन और दिस सिचुएशन इज़ लीविंग योर लाइफ। लेकिन इसे आप नेगेटिवली देख सकते हैं, आपको इस वक्त नेगेटिव लग रहा होगा ये सब देख के, बट आपको या आपके लिए ये जानना ज़रूरी है दैट इट इज़ फॉर समथिंग बेटर, समथिंग बिगर। अब आप कह सकते हो कि मुझे बेटर बिगर नहीं चाहिए, मुझे यही रिलेशनशिप चाहिए, मुझे यही वाला जॉब चाहिए, वो आप इस वक्त कह रहे हो बिकॉज आपने अभी तक पूरा पिक्चर देखा नहीं है। सो यू स्टिल डोंट हैव एन आइडिया कि यूनिवर्स का प्लान क्या है आपके लिए। तो इस वक्त आपके लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसे होंगे या हो रहे हैं ऑलरेडी जो आपके कंट्रोल के बाहर है या आपके एक्सपेक्टेशन के बाहर है, उसको होने देना है, उसे कंट्रोल नहीं करना है। ओके, देयर इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन जो आपकी तरफ आ रहा है कैप्रिकॉर्न्स। ये पर्सन या तो लॉन्ग डिस्टेंस में रहेंगे आपसे, दिस कुड बी एन एक्स पार्टनर, या ये कोई नया पार्टनर हो सकते हैं, या तो ये पर्सन के साथ आपका कोई डिफरेंस हो सकता है कि आप दोनों का एज थोड़ा सा डिफरेंट है, आप दोनों का कल्चरल थोड़ा सा डिफरेंट है, बैकग्राउंड्स डिफरेंट है, या आप लोग मे बी डिफरेंट टाइप के जॉब्स करते हो। सो कुछ एक है जो डिफरेंट होगा, एंड आई सी दैट इस जो ये जो कनेक्शन है या ये जो पर्सन है, मेजॉरिटी लोगों के लिए ये कम्प्लीटली एक नया रिलेशनशिप है जो आपके लिए आने वाला है, एंड इसे
आपने मैनिफेस्ट नहीं किया है, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था अपने लव सिचुएशन पे। आपने ऑलमोस्ट लाइक आपका लव सिचुएशन आपके ध्यान में ही नहीं था, आपका प्रायोरिटी शायद कुछ और था कि या और रहेगा कि अपना काम, अपनी फैमिली, हेल्थ, ये वो। बट सडनली लाइक ये पर्सन जब आएंगे सडनली, इट्स लाइक ये पर्सन उस टाइम पे आएंगे जब आप इन्हें एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो, जब आप मे बी अपने ऑप्शंस ओपन भी नहीं रख रहे हो। दिस इज़ लाइक अ सडन एंट्री ऑफ अ पर्सन एंड दिस, इट्स लाइक लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है, या लाइक एट फर्स्ट साइट, अट्रैक्शन एट फर्स्ट साइट, ऐसे वाला सिचुएशन। एंड ये बहुत ही फास्ट डेवलप करेगा ये कनेक्शन, लाइक बहुत ही फास्ट आप लोग एक दूसरे से बात करेंगे एंड सडनली आपको अट्रैक्शन हो सकता है, सडनली आपके मन में कुछ इमोशंस आ सकते हैं, अटैचमेंट आ सकता है, एंड आप देखोगे बहुत जल्दी इस इंसान के साथ आपका कोई केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाए, कोई नया चैप्टर, नया स्टोरी शुरू हो जाए यहाँ पे। लेकिन ये उस मोमेंट पे जब आप इसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, रिमेंबर। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई सी फॉर यू। जो लोग न्यू लव या ऐसा कुछ चाह रहे थे, या आपको लग रहा था कि आपका लव लाइफ बहुत ख़राब चल रहा है, या आप बहुत टाइम से सिंगल हो, आई थिंक इट्स फाइनली टाइम कि आप थोड़े से होपफुल हो सकते हो कि आपके लिए भी कुछ बेटर इंतज़ार कर रहा है। एंड आई ऑल्सो फील लाइक जो लोग रिलेशनशिप में है किसी के साथ, या आप डील कर रहे हैं, देर इज़ स्टिल अ चांस कि यहाँ पे कुछ ग्रो कर सकता है। कितना भी आपको लगे कि सूखा है दोनों के बीच का सिचुएशन, कि यहाँ पे कैसे कुछ हो सकता है, या यहाँ पे तो ऑलरेडी सब बिगड़ा हुआ है, ऑलरेडी ये इशू है, वो प्रॉब्लम है, बट यूनिवर्स इज स्टिल सेइंग कि यहाँ पे होप है। तो आप, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इनके लिए बैठे रहे कुछ ना करके, पर आप इनके लिए एक दरवाज़ा खुला रख सकते हैं इस कनेक्शन के लिए, बिकॉज देर इज़ स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, देर इज़ स्टिल स्पेस कि ये कनेक्शन ग्रो करे, ये कनेक्शन में फिर से स्टेबिलिटी आए, या जो भी स्टेबिलिटी ऑलरेडी है वो और भी बढ़े। तो मैं कहूँगी कि आप इस कनेक्शन को एक चांस दे सकते हैं। ओके, आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू नो हियर दैट आपके करियर सिचुएशन में आप बहुत ही फास्ट मूव कर रहे हो। सो हो सकता है आपका इनकम इंक्रीज करना हुआ, या आपका ओवरऑल स्टेबिलिटी को बैलेंस करना हुआ, या लाइक फॉर सम ऑफ यू इट कुड इवन बी प्रमोशन, इंक्रीमेंट, या फिर अपने काम के सिलसिले में ट्रैवलिंग। अगर आप मे बी लाइक आई एम ऑल्सो हियरिंग दिस इज़ ऑल्सो अ टाइम जब आप अपने करियर के बारे में थोड़ा सा एडवेंचरस हो सकते हो। सो मे बी आपके माइंड में एक आइडिया था कि मुझे एक दिन अब्रॉड जाना है काम से, या मुझे इस शहर में रहना है, या मुझे इस टाइप का काम करना है। सो इस ये वो समय है कि आप अपने आप को, अपने करियर को एक मौका दे सकते हो कि आप ये जांच कर सको कि क्या आप अभी उस काबिल बने हो या नहीं, या फिर आपको और मेहनत करना होगा। सो दिस इज़ अ टाइम जब यूनिवर्स चाहते हैं कि आप खुद को टेस्ट करें, आप खुद को ये बोले क्लियरली या ऑनेस्टली कि आप क्या चाह रहे हो। बिकॉज बहुत टाइम से आपने बस एक आपने एक रूल अपने आपने एक डायरेक्शन फॉलो किया है अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, या अपने काम को रखने के लिए, यू नो। बट दिस इज़ अ टाइम यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको अब फॉलो नहीं करना है, आपको अब रूल्स या प्लान्स बनाने हैं, आपको क्रिएट करना है अपना नया रास्ता। रास्ता आपको खुद बनाना है। बनाए हुए रास्ते पे सब चल सकते हैं, आप भी चल रहे थे या फिर आप अभी भी चल रहे हो, लेकिन आप अपने आप से पूछो क्या आप एक नया रास्ता बनाना चाहेंगे आपके लिए। एंड अगर हाँ तो कैसे, कौन सा होगा वो रास्ता, किस डायरेक्शन में होगा वो। बिकॉज यूनिवर्स इज सेइंग कि आपका करियर इस टाइम पे ब्लेस्ड है, आपका करियर, आपका फाइनेंस बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही एफर्टलेस है, जल्दी तरक्की होने के चांसेस है, एंड होते हुए भी दिख रहा है। सो दिस इज़ अ टाइम बी एडवेंचरस, एक्सप्लोर करो अपने आप को, अपने कैपेबिलिटी, अपने टैलेंट्स को थोड़ा सा मांझो, थोड़ा सा बढ़ावा दो अपने आप को, टू सी कि आप और कितना आगे जा सकते हो, या आप और क्या कर सकते हो, आप और कैसे इम्प्रूवमेंट्स या बेटरमेंट्स लेके आ सकते हो। ये वो समय है, ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ, ऑन योर ओन प्रोग्रेस,
एंड योर पोटेंशियल, बिकॉज यही दो चीज़ें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा. बाकी सब तो इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी फाइन. तो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज. आई होप ये आपको अच्छा लगा हो, रेजोनेट किया हो. एंड अगर किया हो तो मुझे ज़रूर बताना. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर. मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.